घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुंच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुंचा देगी, यानी इतने आए हैं। अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुंच जाते। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम आवाम जो वो भी खुश हैं इस चीज़ पे, ना हम कभी आवाज़ उठाते हैं, ना उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस की है। में होंगे। मुझे ये बताएं, 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान में एक ही रेलवे सिस्टम था। हाँ, पाकिस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल एक ही मुल्क था। हाँ, आज की बात करें तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं आपके ख्याल में, और उनका रेलवे सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, मुझे ये बताएं। मेरा ख्याल है हमने अपने रेलवे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है। कुछ साल पहले आप देखें जो रेलवे की हालत थी वो काफ़ी बेहतर थी, और जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो बहुत अच्छा बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे तीसरे नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हो चुकी है, जिसे न्यू दिल्ली टू अहमदाबाद चलाया जाएगा, और इसने पहले ही दिन अपने ट्रायल में ही नया रिकॉर्ड बना लिया है। वंदे भारत ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी है, और वंदे भारत ट्रेन अत्याधिक सुविधाओं से लैस है। इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम सुविधाएं हैं। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पे। इज मनी, इस बात का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो वक्त की कदर का एहसास करते हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने वंदे के नाम से एक ट्रेन का ट्रायल रन किया है, और उसकी खासियत यह है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और ना सिर्फ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, बल्कि बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, यानी कि स्टार्ट होने के बाद 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड तक चली जाती है। बात करें पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम की और इंडिया के रेलवे सिस्टम की, तो 1947 से पहले तक दोनों सिस्टम एक ही थे। एक ही तरह की ट्रेन यहाँ पर चलती थी और वहाँ पर भी वैसी ही ट्रेन चलती थी। आज अगर बात की जाए रेलवे सिस्टम के डेवलपमेंट की, तो इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो चुका है। ना सिर्फ डेवलप हो चुका है, बल्कि प्रॉपर अपने मैन्युफैक्चरिंग भी, रेल के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इवन व्हील वगैरह होते हैं, वो भी खुद मैन्युफैक्चर करने लगा है। और पाकिस्तान में अभी ना तो कोई इंजन बनते हैं, और ना ही कोई रेलवे की अगर बात की जाए ट्रेन के बोगियां वगैरह बनती हैं। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है कि हम लोग रेलवे सिस्टम को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए जैसे इंडिया ने अपने रेलवे सिस्टम को डेवलप किया है। सो चलते हैं लोगों की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। बताएं कि 1947 की बात की जाए, इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी, यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं, और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं। नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी, जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सकें, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन्स खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है, वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट की? सर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई है और नून लीग की हुकूमत आई है, किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की अगर हुकूमत आई है ना, तो अगर चलें फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कर्ज़ा भी लिया है ना, लोन भी लिया है, तो उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर उस जगह पर नहीं लगाया जहाँ पर ज़रूरत थी। जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर उन्होंने वो सारे इन्वेस्ट किए, लेकिन जो बेसिक निज़ाम जिससे हमारी मईशत का निज़ाम चलता है, वहाँ पर उन्होंने बेसिक इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ये सारे निज़ाम जो हैं वो सारे दरम बरम हो गए हैं। जी मुझे ये बताएं रीज़न क्या है? अगर बात करें 1947 की, तब इंडिया में और पाकिस्तान में जो ट्रेन चल रही थी एक ही सिस्टम था, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। आज उनका रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की कर गया। ऐसी ऐसी ट्रेन जो अभी फैसलाबाद से गुजरांवाले आए हैं, अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुँच जाते। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम आवाम जो वो भी खुश हैं इस चीज़ पे, ना हम कभी आवाज़ उठाते हैं, ना उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस की है। अब इसके बरक्स आप प्राइवेट कंपनीज़ को देखें जो बसेस वगैरह चला रहे हैं,
तो वो वहाँ पे फिर प्रोवाइड की जा रही है। फिर रेंट किराया जो उनसा वो बहुत ज़्यादा है ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज हैं, सारे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। किराया कितना था ये जो आपने बोला 180 किलोमीटर का? ऑलमोस्ट 170 किलो, 170। तो इसका किराया कितना? ऑलमोस्ट 260 है। 260 रुपीज़ इसका किराया था। ठीक है, मुझे ये बताएं, मैंने जो आपसे पहले भी क्वेश्चन किया है कि क्या रीज़न है कि उनका इंडिया वालों का रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, इसकी रीज़न क्या है? उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्रेन की टेस्टिंग की है वंदे भारत के नाम से। ठीक है, उनकी ट्रेन है जो 180 किलोमीटर पर आवर चलती है, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इवन अब व्हील्स भी, जो रेलवे के व्हील्स हैं वो भी खुद बना रहे हैं। वजह क्या है, आखिर वजह क्या है? अगर मैं पर्सनली इसको अपना एक ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल में यही होगा कि हम कहते हैं कि चलें देखें, काम चल रहा है, चलता रहे, हम दुनिया के साथ compete करना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि ज़िंदगी बस किसी तरह हम सर्वाइव कर सकें, हम डेवलपमेंट का सोचते ही नहीं हैं। तो वो डेवलपमेंट की साइड जा रहे हैं, वो दुनिया को compete करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप देखें कि जहाँ भी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो राज कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमें कहीं भी नज़र नहीं आता, इसलिए हमने कभी फील ही नहीं किया कि हमें ऊपर जाना चाहिए या कम्पीट करना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए किसी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अली भाई, मुझे ये बताएं, आपने भी रेलवे का सफ़र किया या करने लगे हैं? हाँ, मैंने आज पहली दफ़ा किया है 7-8 साल बाद। 7-8 साल बाद पहली दफ़ा सफ़र किया है। अगर बात डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आपने भी कहीं जाना होगा, जल्दी में होंगे, मुझे ये बताएं 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान में एक ही रेलवे सिस्टम था? हाँ, पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल एक ही मुल्क था। हाँ, आज की बात करें तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं आपके ख्याल में, और उनका रेलवे सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, मुझे ये बताएं। मेरा ख्याल है हमने अपने रेलवे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है। कुछ साल पहले आप देखें जो रेलवे की हालत थी वो काफ़ी बेहतर थी, और जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है। और उस टाइम के हवाले से तो बहुत ही अच्छा बनाया था। छोटे छोटे इलाके जहाँ पे होते हैं, मतलब कि 1-2 सवारी भी होती थी, उनके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए, स्टेशन बनाए, वहाँ पे सारे कमरे बनाए। तो हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की, ज़ाहिरी बात है टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसी भी सिस्टम ने। हमने इम्प्रूवमेंट की है। हमने इम्प्रूवमेंट तो क्या बेड़ा गर्क किया है, सही है, बहुत बुरे हालात। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर देखा जाए तो स्पीड ऐसी ट्रेन की आ गई है, 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही है। इसके अलावा अंडर वाटर ट्रेन चल रही है। दुनिया का ऊंचा तरीन जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो वहाँ पर बन रहा है। क्या वजह है वहाँ के डेवलपमेंट सिस्टम की? देखिए, अगर हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है, लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता, यानी कि ऐसी उन्होंने, मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था। तो वो बहुत तरक्की कर गए हैं। रीज़न क्या है? हम वो रीज़न जान के उसके ऊपर वर्क करें और अपने पाकिस्तान को भी। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस चीज़ की, वो मिसमैनेजमेंट है। हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करते हैं। हमारे पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मैनेजर नहीं अच्छे, तो ये चीज़ है। मतलब कि हमें सिंसेरिटी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। हम लोग उस तरीके से सिंसेयर नहीं है जैसे वो अपने कंट्री के साथ सिंसेयर है। ये क्वेश्चन है। सिंसेरिटी भी है, मतलब ये भी है, लेकिन ये मैटर करती है। लेकिन ये है कि जब अच्छे सिस्टम्स हो ना, फिर आपको वो सिंसेरिटी करने पे मजबूर कर देते हैं। ज़ाहिर बात है, जब एक सिस्टम बना होगा तो मजबूरन हम उस सिस्टम के थ्रू ही चलेंगे, प्रॉपर चैनल चलेंगे, तो सिंसेरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। जब कहीं ना कहीं पे हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम 2 नंबरी करें, तो फिर माइंड कहता है कि कार ही लो। नहीं, ऐसे ही होता है, सिस्टम्स के साथ दुनिया चलती है। ठीक है, सिस्टम आपको मजबूर करता है कि आप स्ट्रेट रहें, 2 नंबरी ना करें। अगर सिस्टम नहीं होगा, आप लोगों को कहेंगे आप ये करेंगे, तो आपको तो एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि हमारा कंट्री, हमारा रेलवे सिस्टम और दूसरे तमाम सिस्टम भी डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। बहुत शुक्रिया।